हेलो माय फैमिली। मेरा नाम सृष्टि है और मैं एक टैरो रीडर हूँ, एक साइकिक हूँ और सीधे चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ये रीडिंग स्पेसिफिक लोगों के लिए है। लेट्स यूनिवर्स किन लोगों को मैसेज पहुंचाना चाहती है। नमः शिवाय। ओके, जिन्होंने अभी रेड कलर पहना हुआ है, ब्लू, ब्लैक, स्काई ब्लू, येलो, पिंक, पर्पल, या और जिनका नाम एस से ए पी एम एन टी से स्टार्ट होता है, जिनका डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ बर्थ 16 या मंथ ऑफ बर्थ 8, 4, 3, 11, 21, 27 है, ये उन लोगों के लिए। ओके, और अगर आप करेंटली हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो, हार्ट ब्रेक हमेशा रिलेशनशिप में नहीं होता है, फैमिली में भी होता है, करियर में भी होता है। अगर किसी भी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो तो ये मैसेज आपके लिए है। ठीक है, लेट्स बिगिन। मुझे एंजाइटी काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है, एंजाइटी, डिप्रेशन, और ये मुझे फील हो रहा है फैमिली की वजह से। मे बी ऐसा है कि आपका फैमिली मे बी आपको सपोर्ट नहीं करता या आपको समझता नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अगर आप कुछ बात कहें और वो समझ कर भी अनदेखा करते हैं, और बहुत सारा ट्रॉमा है, इनर चाइल्ड ट्रॉमा है, और आप में कॉन्फिडेंस का कमी है, आप लेस एक्सप्रेसिव हो, और या ये सारा चीज़ है। यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि वो आपके साथ है। ठीक है, और जो भी ये प्रॉब्लम है इससे आप भी सिर्फ अपने आप को निकाल सकते हो। मेरे जैसे हज़ारों टैरो रीडर, इनफैक्ट लाखों यूट्यूब पे है, या सिंपल प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं जो लोग आपको गाइड कर सकें, लेकिन एक्शन तो आपको ही लेना है ना। तो वो एक्शन लेने का समय आ गया है, आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है, आपको खुद के लिए को हील करना है। ठीक है, जैसे चाइल्डहुड ट्रॉमा है, आप बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज है, सबलिमिन सॉरी सबलिमिनल है, और आप नोट डाउन कर सकते हो जो चीज़ आपको ट्रिगर करता है, या फिर जिन लोगों से आपको प्रॉब्लम है, जो लोग आपको ट्रिगर करते हैं, कौन सी बात आपको एंजाइटी देती है, आपको बस उस पर वर्क करना है। आपको शैडो वर्क करना है। देखो, शैडो वर्क बहुत कोई कहते हैं कि अपने आप को पहचानो, राइट, और उस पर काम करो। ठीक है, वो तो सेकंड स्टेप है कि अगर आपने कोई बुराई है आप उसको सेकंड स्टेप में काम कर सकते हैं, लेकिन पहले आप पहचानिए, तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए कि ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे गुस्सा आता है, इट्स ओके, मुझे गुस्सा आता है, मैं अपनी फीलिंग्स को अपने मन में नहीं रखता। देखिए, हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होता है, राइट। तो आप उस चीज़ को जब आप पॉजिटिवली लेना शुरू करोगे तो आपका माइंड उस हिसाब से प्रोग्राम हो जाएगा कि आप नेगेटिव देखना बंद कर दोगे। आपका गुस्सा ऑटोमेटिक, जब आप उस चीज़ को जस्टिफाई करेंगे, जस्टिफाई इन अ सेंस नहीं कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ तो ये अच्छी बात है, नहीं, आपको अंदर जस्टिफाई करना है कि ठीक है, ये मेरा वे ऑफ एक्सप्रेशन है, ये गलत है, सही गलत तरीका है एक्सप्रेस करने का, लेकिन ये जो मेरा फीलिंग है ये ट्रूथ है, ये मैं हूँ। तो बहुत ईज़ी होगा, आप इस चीज़ पे काम कर सकेंगे, है ना। लेकिन आप पहले ही होगा कि अच्छा ये बैड चीज़ है ना, तो आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं करने वाला है इसे। ठीक है, बहुत टाइम लगेगा इसको हील करने में, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, है ना। और कॉन्फिडेंस काफ़ी कम है, काफ़ी कम है। देखिए, अगर आपको अपने लाइफ में लव अट्रैक्ट करना है या मनी अट्रैक्ट करना है, तो आपको वो सारे चीज़ खुद भी होना पड़ता है। देखिए, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि अगर आप खाना घर से खा के निकलोगे ना तो आपको 1000 लोग पूछेंगे, लेकिन अगर आप भूखे जाओगे तो आपको कोई नहीं पूछने वाला, पूरा दिन भूखे आप रह जाओगे। सेम वैसे ही ना लाइफ में भी होता है। अगर आप फुलफिल्ड हो, आप लविंग केयरिंग हो, खुद के प्रति आप में सेल्फ लव है, आप कॉन्फिडेंस हो, आप अर्न करते हो, आप स्टेबल हो, आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो, आपके अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम है,
तो आपको ये सारा चीज़ सामने से भी मिलेगा, आपके पार्टनर से भी, है ना? लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप में जैसे ट्रॉमा ऐसा होता है कि आप चाइल्डहुड में भी ट्रॉमा हुए और उसकी वजह से आप किसी ऐसे मतलब आपको कहीं से अटेंशन मिला क्योंकि आपको बचपन में तो प्यार मिला नहीं था और आप बिना जज किए हुए आप उस रिलेशनशिप में आ जाते हो। फिर लेटर ऑन क्या होता है, वही पुराना पैटर्न रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है ना? तो अगर जो लोग इस रिलेशनशिप में है वो तो ईज़ी नहीं है छोड़ना, राइट? और ना ही मैं बोलूँगी छोड़ने के लिए, है ना? क्योंकि आपको खुद में चेंज लाना है। द मोमेंट आप चेंज करोगे ना, आपका एनर्जी चेंज होगा। जब एनर्जी चेंज होगा तो आउटकम चेंज होगा, ठीक है? ये गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। और क्या है, मुझे बस यही बार-बार ट्रॉमा और सैडनेस ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। देखिए, कुछ-कुछ ऐसी बातें होती हैं ना या हमसे गलतियाँ हो जाती हैं जो हम शायद किसी को शेयर नहीं कर सकते, ठीक है? और वो हमारे दिल में बर्डन की तरह होती हैं और वो हमें अंदर से खाई जाती है, लेकिन हम उसको किसी को कह भी नहीं पाते और उस चीज़ से उभर भी नहीं पाते हैं। तो यूनिवर्स कह रही है कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई ऐसा इमोशन है जो आपको बार-बार हॉन्ट कर रही है, आप एक पेपर लीजिए, उस पेपर पे ब्लैक पेन से आप अपने सारे इमोशंस को लिख लीजिए, ठीक है? और लास्ट में कि ऐसा क्यों फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ, जैसे मान लो चोरी को लेके कि अगर मुझसे मैंने किसी की कोई चीज़ ले ली, ठीक है? और नाउ मैं रिग्रेट कर रही हूँ, मुझे गिल्टी फ़ील हो रहा है, तो मैं लिखूँगी कि हाँ, मुझे वो चीज़ ये पसंद आई थी क्योंकि मेरे पास ये नहीं थी और ये मेरे से गलती हो गया और आगे जाकर मैं ये चीज़ नहीं करूँगी। या फिर कोई इमोशन कि मैंने उससे एक्सपेक्ट किया था, उसने मुझे ये रिप्लाई नहीं दिया वगैरह, वगैरह, वगैरह और आप उसे लिख लो एंड देन यू बर्न दैट, ठीक है? उसे बर्न करो और उसके जो एशेज़ है, उसके राख है ना, सावन का महीना चल रहा है, आप महादेव के पास ले जाकर उनके ऊपर चढ़ा दीजिए और बोलिए बाबा या फिर आप जिस भी रिलीजन के हैं, है ना? स्पिरिचुअलिटी रिलीजन से बहुत ऊपर है। हम और आप कनेक्टेड हैं स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे, ना कि रिलीजन के बेसिस पे। आप जिस भी गॉड पे मानते हैं, आप चाहें उनको वो चढ़ा दें और प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे से ये गलती हुआ है या फिर ये प्रॉब्लम है मेरे लाइफ में, आप प्लीज़ इसको सॉर्ट आउट कर दीजिए। आप गारंटी लीजिए कि जब आप ये काम करेंगे ना, ऐसा नहीं कि वो मेमोरी आपकी लाइफ से चला जाएगा, मेमोरी रहेगा, लेकिन वो चीज़ आपको इफ़ेक्ट करना बंद कर देगी, है ना? ये काफ़ी सिंपल ट्रिक्स हैं, विदाउट मनी इन्वेस्टमेंट आप करें और अपने आप को उस चीज़ से फ्री करें क्योंकि आगे बहुत अबंडेंस आपके लिए वेट कर रहे हैं, है ना? और आपको उससे लेना है तो आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि बार-बार टैरो रीडिंग देखना या आकाशिक रिकॉर्ड्स देखना, कुछ भी देखना, वो वर्क तब तक नहीं करेगा ना जब तक आप खुद में बदलाव नहीं लाते हैं, है ना? और देखते हैं गाइडेंस आपके लिए। मुझे आपके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप रिलेशनशिप में जैसे सब कुछ सही हो जाता है, 2-4 दिन सब सही चलता है, मे बी 1 हफ्ता या 10 दिन और फिर आप सेम पैटर्न में, सेम टॉक्सिसिटी में, सेम हर्ट इमोशंस ये सब में चले जाते हो। मुझे तो लगता ही नहीं कि आज मुझे कार्ड्स लेने की ज़रूरत है। लेकिन वो आप उसमें चले जाते हो और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तभी हील होगा ना जब आप अपने आप को हील करोगे। द मोमेंट आप अपने आप को हील करोगे और ये बहुत कम टाइम में हो जाएगा, मे बी विदिन अ मंथ, लेकिन ये आपका पूरा लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म कर देगा। आप ये ट्राई करके देखिए और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि ये चीज़ आपके लिए वर्क कर रहा है या आप रेज़ोनेट कर रहे हैं या नहीं, है ना? लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ कनेक्ट कीजिए मेरे कार्ड से। देखिए, स्ट्रगल कर रहे हैं ना, या देखिए आप कंफ्यूज्ड है, आपकी लाइफ में कुछ चीज़ स्टेबल नहीं है। देखिए कार्ड्स भी वही बोल रहे हैं, है ना? तो स्ट्रगल कर रहे हैं, आप कहीं स्टेबल नहीं है। आप करियर को भी देखो, अगर आपका रिलेशनशिप अगर इम्बैलेंस है, वो करियर पे इफ़ेक्ट डालता है। करियर इम्बैलेंस है, रिलेशनशिप में इफ़ेक्ट डालता है और ये दोनों पे इफ़ेक्ट कब पड़ता है? जब आप इम्बैलेंस। अगर आप परफेक्ट हो, ना तो करियर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, ना ही रिलेशनशिप। दोनों में कोई नहीं करने वाला है। आपको अपने आप को चेंज करना है ना? लेट्स सी मोर। ये टाइमलेस है ना? ये टाइमलेस रीडिंग है। प्लीज़ आप इसे जब आपको लो फील हो, आप इसे देखिए यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देती है। यहाँ देखिए क्वीन ऑफ कप्स, आप अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए, आप अपने आप को बैलेंस कीजिए।
अबंडेंस आपके हाथों में चल के आएंगे, आपके पैरों में आएंगे, चाहे वो इमोशंस हो या मनी हो। यू विल बी द क्वीन हनी, यू विल बी द क्वीन। प्लीज प्लीज वर्क ऑन दैट। देखिए, मैंने जो आपको पहले मेरे इंस्टिंक्ट में बताया, जो गाइडेंस आया, वो सेम कार्ड्स पे भी आ रहे हैं, है ना? डबल चेक हो रहा है ये, नॉट दिस मच प्लीज। मैं यूट्यूब पे नहीं हूँ, लेकिन साइकिक में नहीं, है ना? अगर आपको मेरे मैसेज रेजोनेट करते हैं, आपको पसंद आता है मेरा मैसेज को एक्सप्रेस करने का तरीका, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे और भी वीडियोस ऐसे ला सकूं जो आपकी लाइफ में आपको मोटिवेट करे, आगे बढ़ने में मदद करे। और मैं ये वीडियो बिना एडिटिंग के डालूंगी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं बैठ के एडिटिंग करूं, इसलिए शायद मैं यूट्यूब पे आने में इतनी लेट हो गई। लेट्स सी व्हाट्स मोर। सी द फूल। Yeah, you have to keep faith on yourself. You have to keep faith on in God. आप जिस भी ईश्वर को मानते हो, आप डिवाइन एनर्जी को मानते हो, आप उस पर फेथ करो, उन पे भरोसा करो कि उनके रहते हुए आप बिल्कुल अकेले नहीं हो। चाहे वो फैमिली हो या रिलेशनशिप हो, आपको सपोर्ट नहीं मिला है डार्लिंग, लेकिन आपको ऐसे ही फेथ रखना है ईश्वर पे, वो आपको गिरने नहीं देंगे। देखिए, ये फूल, इसके सामने खाई है और वो आसमान की तरफ देख रहे हैं। वो क्या दर्शाता है? वो फेथफुल है, उसको पता है कि कोई है, उसको गिरने नहीं देगा। और आप भी जानते हो, जब आप अपने लो टाइम पे रहते हो, तो कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस मिल जाता है और आप मोटिवेटेड फील करते हो। आप भरोसा करिए, वो है, वो बोल रहे हैं, बेटा तुम मेरे पे भरोसा करो, मैं हूं, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। अगर फैमिली से प्रॉब्लम है, फ्रेंड से प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस से प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम है, आप इनसे शेयर करो, आपको किसी से शेयर नहीं करना है। मैंने जो पेपर वाला टिप दिया, आप वही करो। अदरवाइज एक डायरी मेंटेन करो, गॉड एज अ फ्रेंड, एंड टॉक टू देम, टॉक टू हिम। आप अपने सारे विचारों को लिखें, और जो आप में पॉजिटिव चेंज आना स्टार्ट होगा, आप शॉक्ड हो जाओगे, यू विल बी सरप्राइज्ड। और ये बहुत जल्दी होता है। सी, लेट्स सी। और जिन लोगों को जॉब में भी प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे जॉब नहीं हो रहा, गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, किसी पे भी हो, सी डेविल, आपको प्रॉब्लम हो रहा है। सी, आई वाज टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम। सी द डेविल, द एडिक्शन, you love to be in sad mood. Yeah, you have to break the chain, honey. You have to break the chain. Problem is within you, not outside the world. अगर आपको जॉब चाहिए, आप किसी भी चीज में प्रॉब्लम आपको आ रहा है, आपको ये जो अपने बारे में बुरा सोचना, अपने आप को लो सेल्फ एस्टीम में रखना, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस में रखना, अपने आप को प्रेज नहीं करना, ठीक है, हो सकता है सामने वाले में बहुत टैलेंट है, तो आप तो एक ही हो, आप सिंगल हो, आपके जैसा कोई नहीं है, और हर किसी में यूनिक टैलेंट होता है। आपको सैड होना पसंद है, आप प्लीज इस साइकिल को ब्रेक कीजिए, और प्लीज कमेंट कीजिए अगर आपको ये रेजोनेट करता है तो, प्लीज। लेट्स सी मोर। द स्टार। See balance, emotional balance. You need to balance your emotions. वाटर क्या दर्शाता है कि इमोशंस को, आपका इमोशंस बहुत हाई है। सी, पहले ही मुझे पता चल गया था कि काफी एंजाइटी, डार्कनेस, डिप्रेशन, ये सब कुछ है। आप प्लीज इस पे वर्क कीजिए। द मोमेंट आप वर्क करोगे, आप इन चीजों से पीछे छोड़ोगे, इन चीजों को अगर आप पीछे छोड़ोगे, सेलिब्रेशन, इमोशनल बैलेंस, स्टेबिलिटी, फैमिली रियूनियन, रिलेशनशिप रियूनियन। सी, मैंने ऑलरेडी ये चीज बता दिया। ओके, लेट्स सी फ्रॉम सम अदर कार्ड्स। Not this much. Seven of Cups. This card is different. See, ये क्या हो रहा है? इस फोटो को ध्यान से देखिए, इसमें लड़की अपने आप को एम्ब्रेस कर रही है, वो शांति से बैठी है,
और सोच रही है कि उसके लिए क्या सही है, उसको क्या स्टेप लेना चाहिए. You know, she is in relaxed mode. And you need to do the same. Relax your mind, relax your body and work on yourself. Purify yourself. I don't care आप फीमेल हो, मेल हो, कोई भी हो. I don't care. आप जानते होंगे कि हमारे अंदर फेमिनिन एनर्जी प्लस मैस्कुलाइन एनर्जी दोनों होते हैं, राइट? और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैस्कुलाइन एनर्जी होती है वो काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं. जैसे आप करियर को लेकर जहाँ पर शारीरिक काम होता है वो मैस्कुलाइन एनर्जी का, वो तो लगभग लोगों में बैलेंस होता है, राइट? हमारा इमोशंस हिला हुआ रहता है, जो कि फेमिनाइन एनर्जी. व्हाट इज फेमिनाइन एनर्जी? शी इज वेरी पावरफुल मेंटली. शी एम्ब्रेस हरसेल्फ. शी इज ब्यूटिफुल. शी इज ब्यूटिफुल. आपको इस पार्ट पे काम करना है. See different depth, same cards, same expressions. Six of Cups, Seven of Cups, Six of Cups. देख, इस कार्ड को ध्यान से देखिए. इसमें भी सेम है, चाइल्डहुड ट्रॉमा. ये देखिए, ये दो बच्चियां हैं छोटी छोटी, है ना, फेरीज, और वो एंजॉय कर रही है, वो मस्ती कर रही है. आपको भी यही करना है, अपने अंदर के बच्चे को जगाना है. उसे जो पसंद आता है, ठीक है, उसे खाना पसंद है, आप सही से खाओ, अच्छे खाओ. उसे घूमना पसंद है, उसे घूमने दो. उसे बोलना पसंद है, उसे बोलने दो. उसे ड्राइंग करना पसंद है, उसे गाना पसंद है, उसे सब कुछ करने दो, मत रुको. बचपन में उसने कुछ नहीं किया, लेकिन अभी आप उसके पेट पे खड़े हो. उस बच्चे को बाहर लाओ, उस पर काम करो. मुझे गूज बम्स आ रहे हैं. आई विश, आई रियली प्रे विद अ गुड इंटेंशन कि ये चीज पे आप वर्क करो. सी यू आर सो सैड, यू आर हर्ट. द डेविल. और उसी के नीचे देखिए, मैंने 3 कार्ड पहले निकाला था. डेविल के पास ले आया. यू आर हर्ट एंड यू लव टू बी हर्ट. Don't do that, honey. Don't do that. Don't spoil your life thinking of only is bad. You know you have the power to change anything you want. 2 more cards. Okay. Star. Emotions. सिर्फ और सिर्फ emotions आ रहे हैं, कहीं practicality नहीं है. The moment you heal your emotions, you will be the winner. Yeah, you will be the goddess. You know, feminine energy has the power to rule the world. King of Pentacles. You need to be emotionally mature. King represents what? Emotional maturity. Stability is coming. Wealth is coming. You need to work on this too. You have to work on yourself first. Don't care about others. Don't care about your partner. Don't care about your family. Don't care about the colleagues. Care about yourself. You are important. You are precious. The world will not have another you. You are single and you are lovable. You radiate yourself and let the world crave for you. This is the channel message. Whatever I said, it's not in my intention. This was channel message. Please write, I claim this energy. Let's see. Some more cards. Okay. Listen. Whatever the universe is guiding you, listen. Take action, okay? Don't only watch tarot and sleep. Listen. Take action. You're the naughtiest child, I think, of universe. You never listen. Yeah. Elevate your energy. Darling, this is my 3rd deck, which represent the same emotions. Now it's upon you, what you want to do in life. Breathe deeply. Relax. Please relax. Don't burden your mind. Don't burden your heart. You're precious, honey. You're precious. Please work on this. Okay?
take some affirmation, some guidance. My genuine desire to serve, clear the path for me to step into my purpose. What I said, bang on. My intuition is working so like bang on. Yeah, can you see this? I can expand time when I'm inspired. See, you can expand your time. Work on your time. Value yourself, not others. I used total 4 decks. Same message came again and again, which I already gave you before the starting of the video. Please work on that, honey. Please work on that. And please subscribe to my channel if you resonated, if you like the video, if you like the way I read, and support me to grow my channel. And this is my first video. Please comment down. It is so important as a new comer on YouTube. It will be valuable. Please have some time for me and yeah, comment. And please suggest some new topics in which you want me to make a video. I am a psychic tarot reader. So before a beginning, I'll always give you a psychic reading, and then later I'll clarify this with cards. Okay, so good night because it is night. And yeah, take care, be happy, work on this energy, and we'll meet you soon. Bye.